तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी के ब्लॉग में। क्या लग रहा है भाई इन खेतों को देख के जहाँ गए हुए देख के अफसोस हो रहा है यहाँ क्यों नहीं पड़ जोड़ो क्यों नहीं पड़ी यार। आज सुबह पहुँच चुके थे यहाँ और सुबह से काम कर रहे हैं। ये देखो भड्डू की दाल लगभग पहाड़ों से लुप्त हो चुका है भड्डू। माननी पड़ेगी बात। तलवार है भाई। देवता कैमरा लगा आज वही कटेगी जो खाना देती नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रबनी के आशीर्वाद से। और मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रबनी के चरणों में जुराना गाँव से। तो मॉर्निंग के अभी 8 बज रहे हैं और जो कि अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और इससे पहले का जो ब्लॉग देखा आप लोगों ने शिवरात्रि वाला ना, तो काफ़ी स्पेशल शिवरात्रि थी भाई मेरे लिए। ऐसे तो पता नहीं कितनों के लिए रही होगी जिनके साथ ये हुआ हो जैसे मेरे साथ हो। अगर उस टाइम वो पूरा ब्लॉग बनता ना तो भाई हंस हंस के आप लोगों ने भी पागल हो जाना था कि ये क्या कर क्या रहा है। पर लेकिन यही हुआ कि मेरी आंखों से दो दिख रहे थे, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाया। होश हवास सब एकदम गुम हो गए थे। और परसों जब मैंने शिवरात्रि के जिस दिन गोटा पिया ना, तो कल उसी टाइम तक ठीक पूरा यहाँ सुन्न हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद तब जाकर बिल्कुल ठीक हो गए मैं। और आज मौसम की बात करें तो सूर्यदेव भी यहाँ पहुँच चुके हैं और काफ़ी तेज़ से धूप पड़ रही है भाई। बादल है ना, तो बादलों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। जो थोड़ा बहुत लग रखे एकदम काफ़ी कड़ाकेदार धूप है। इन गोटा पीने से ना तो दोस्तों आनी पड़ गई। आनी तो गढ़वाली में कहते हैं और वैसे कहते हैं हिंदी में सबक। तो सबक मिल चुका है कि आज के बाद कभी भी गोटा नहीं पीने भाई। वो तो शुक्र समझो कि हमारे पास घी था और एक कटोरी वो चाची भी लाई कहीं से। तो मेरी माँ उस दिन कहीं जा रखी थी, तो मैंने अपनी माँ को कॉल किया कि मैं तो मरने वाला हूँ, ऐसा होने वाला। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर लगता है, बीपी हो जाता है एकदम लो और हाथ पैर पूरे थरथराने लग गए। तो मैंने कहा कि मैं मरने ही वाला हूँ। मैंने सोचा कि क्या होगा मेरे साथ, जो अगर घी नहीं होता और वो चाची नहीं होती ना मेन, तो फिर बचना मुश्किल ही था। इतना ख़तरनाक हो गया था भाई। कईयों के साथ हुआ होगा जिन लोगों ने पिया होगा ना, तो उनके तो बातें यही चल रही होंगी कि आज की बात नहीं पीना है गोटा। वो तो शुक्र समझो कि हमारे पास घी था घर में। घी नहीं होता ना पता नहीं क्या होता था। घी था तब जाकर मेरी माँ ने 3 कटोरी घी की पिलाई। इतना ज़्यादा चढ़ गया था भाई मुझे। 3 कटोरी मेरी माँ ने पिलाई, 1 कटोरी वो चाची लेकर आई, 4 कटोरी घी की। तब जाकर वो 3 बजे के लगभग एकदम उतर गया था उसका नशा। और अगले सुबह तक जो कि पूरा सर ना झंझनाहट सा हो रहा था। ठीक उसी टाइम उसका नशा ख़त्म हुआ। जैसे कंडाली आप पर इस टाइम लगी जाए ना, और कल इसी टाइम तक उसका झंझनाहट होता है। तो ऐसे कुछ हो रहा था भांग का भी। शाम के 4 बज रहे हैं और इस टाइम लेकर जा रहा हूँ मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से। जा तो मैं खुद रहा हूँ पर लेकिन आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से लेकर जा रहा हूँ मैं सीधे पठोई गाँव। क्या बोल रही? कैसे हो? अच्छा, तो आजकल ये खुश है यहाँ, इसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं कह रहा था कि मैं पठोई गाँव जा रहा हूँ। तो एक दादी दिखाई थी आप लोगों को मैंने, हरियाली में आ रखी थी, सबसे बुजुर्ग दादी। तो दादी जब एक्सपायर हुए तो उनका कल श्राद्ध है। चलो सवारी तो 500 रुपये देगी तभी नहीं जाएगी यहाँ से, डबल सवारी। चलिए जी निकल पड़ा हूँ मैं ओड़ा वाले रोड पर। और ये रोड है ना जो सिंगाली के लिए काफ़ी है भाई। डबल में रिस्क भी है और गाड़ी भी बोल लेगी। इंजन पिस्टन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लग रखी गाड़ी एकदम सेफ। क्योंकि आज दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी माँ चंद्रबनी पार्किंग में, तो गाड़ी इधर भी लग रखी है। चलिए जी पहुँच चुके ओड़ा में। ये मार्ग प्राणेखरी खाल गले। जय हो ओड़ेश्वर महादेव। और जो गाड़ियाँ आती है ना 4 व्हीलर केवल यहीं तक, यहाँ से कटेगी और यहीं से वापस। बाकी ये जो रोड है, रोड के अच्छा फुटा रास्ता है, तो यहाँ से स्कूटी बाइक ही जाती है बस। पूरा ओड़ा से और पठोई गांव तक ना न्यूट्रल ही है। और जो ये रास्ता है ना, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा उबड़ खब्बड़ हो रखा भाई। ये देखो
और यही सामने मुझे जो कि तोते का ढोड़ यानी कि घोंसला नज़र आ गया। गढ़वाली में ढोड़ कहते हैं और हिंदी में घोंसला। जो तोता होते हैं जंगली तो अक्सर घोंसलों पर नहीं रहते हैं, जो घास वाले घोंसले रहते हैं। तो इस तरह का ये पेड़ है ना, तो पेड़ पर एक पक्षी होता है, उसका नाम गढ़वाली में कटगोर कहते हैं। तो पूरी मेहनत लगा देता है इसको अंदर से खोखला करने में। और यहाँ पर छेद ज़्यादा नहीं, इतना ही छेद रहता है। और इस टाइम यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ना, तो ये फोड़ रखा है किसी का। तो पता नहीं कौन से सन में यहाँ से किसी ने तोते के बच्चे निकाले होंगे। और काफ़ी सरल ढंग से ये देख सकते हैं, ये रास्ता है और यहाँ से यहाँ पर चढ़े और यहीं से बच्चे निकाल दे। और बाकी ये देख रहे ना, तो इसे कहते हैं सो गया। गढ़वाली कहावत है, डाल पर स्वाग और मन की पर रुआग, तो दोनों खराब होते हैं। तो ये है जो ना, तो पूरी तरह से खाली हो चुका है, इस पर स्वाग है, तो इसलिए देख सकते हो तो पूरी तरह से सूखने लग चुका है। कुछ समय बाद ये सीधे नीचे पड़ जाएगा। तो ये काफ़ी छोटा होता है और जब कभी हम जंगलों से पकड़ते थे ना, इस तरह का रहा करता था। ये देख सकते हैं इतना ही, तो इसके अंदर बच्चे होते थे तोते के। और यहाँ पर ये जो काफ़ी चौड़ा हो रखा है ना, तो इसको फोड़ दिया जाता है कुल्हाड़ी से। ये देख सकते हैं, तो पूरी तरह से तोड़ रखा है। और अक्सर जब कभी भी हम जंगलों में आते थे तोतों की ढूंढ में, तो फिर ऐसा होता था 4-5 लड़कों का ग्रुप रहा करता था और एक कुल्हाड़े रखने थे हाथ पर, जिससे कि जो घोंसला होता है ना, घोंसले का मुंह तो काफ़ी छोटा होता है, उस पर हाथ नहीं जा पाता है। तो इसलिए उसको काफ़ी चौड़ा करना पड़ता, तब जाकर बच्चे निकालते थे। तो बच्चों का भी ऐसा होता था कि जो सबसे पहले पूछ लेना था कि किसको कितने नंबर का बच्चा चाहिए। सबसे बड़ा जिसको चाहिए तो सबसे पहले हाथ डालता था। और कई बार ऐसे भी हो जाता था कि चूहा भी आ जाता था हाथ पर। कई बार खाले रहते थे ना वो, और कई बार सांप भी आ जाते थे। भाई काफ़ी ज़्यादा रिस्क हुआ करता था। सबसे बड़ा रिस्क तो इस रोड पर ये है कि एकदम ब्रेक नहीं लग रहे भाई। आगे का ब्रेक मारो चाहे पीछे का, स्कूटी फिसलते हुए आगे जा रही। ऐसा लग रहा है कि फूलों की बरसात हुई होगी यहाँ पर। ये देखो, बाइकों के लिए रोड ठीक है, क्योंकि बाइक के बड़े बड़े टायर होते हैं, तो इतना पता नहीं लगता। मैं तो सीधे कांडखाल निकलने वाला था भाई। ये लो, असली राइडर तो तुम ही हो हैं। असली राइडर, अरे भाई असली राइडर भाई साहब, माननी पड़ेगी बात। 2 सवारियों लेकर पहुंच रहे हो तुम। अरे मेरी सिंगली में हालत खराब हो गई। गाना लगा कौन लगा रहा था? ये लो जी, पार्किंग चेंज हो चुका है भाई। पहले यहाँ नीचे लगा रखी थी और अब यहाँ ऊपर। और एक चाचा जी आ रहे राइडर, देखते हैं चढ़ा पाते हैं या नहीं। आ रही है आ ले माननी पड़ेगी बात। हाँ मजा आ रहा है ना। ब्रेक मार रखी है, रेस भी दे रखी है और चढ़ाई पर गाड़ी है। एक्टिवा बराबर जान किसी बननी है भाई। 6 साल, 6वां साल लग रखा है इसको, और जान देख सकते हैं कितनी है। वही है कि ज़्यादा थोड़ा चढ़ा नहीं पा रहे, यही हो रहा। जुराना टीम पहुंच चुकी है और सबके हाथों पर देख सकते हैं अग्याल। चलिए जी, सबसे ज़्यादा आवाज़ सुन सकते हैं तोतों की, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ा जंगल है यहाँ ऊपर ना। तो अभी से जो कि ये तोते होते हैं तो ये अपने लिए घोंसला ढूंढना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद अप्रैल में ना ये अंडे देने शुरू कर देते हैं। चलिए जी, देख सकते हैं तो चाचा जी सुबह पहुंच चुके थे यहाँ और सुबह से काम कर रहे हैं। ये देखो भड्डू की दाल, लगभग पहाड़ों से लुप्त हो चुका है भड्डू। और भड्डू देख सकते हो तो काफ़ी पुराना लग रहा है और काफ़ी छोटा भी है।
ये देखो भाई गाय। चाची तुम्हारी है? हाँ यार। अच्छा वो कितना शांता कितना यार, टाइम बहुत हुआ? सारे भी ले रहा हूँ ना। कितना टाइम हुआ तुम्हारे पास इसको? इसको हो गया 5 साल। 5 साल। देख सकते हैं पहाड़ों में इस तरह की गाय असंभव। तो हम आ चुके हैं यहाँ लुका रे खबरों। तो गाय तो आप लोगों को दिखा दी, और इसके बाद में जो दिखाने वाला हूँ ना, तो आप लोगों ने किसी के ब्लॉग में नहीं देखा होगा, गारंटी है पूरी। नेचुरल तो देखा होगा अपने आंखों के सामने पर, लेकिन ब्लॉग में किसी के नहीं। हाँ देखो गेहूँ एकदम काफ़ी अच्छी तरह से हो रहे हैं। क्या लग रहा है भाई इन खेतों को देख के, जहाँ गेहूँ है? देख के अफसोस हो रहा है यहाँ क्यों नहीं पड़ जोड़ो जोड़ो क्यों नहीं पड़ी यार भैंस भाई इसको मार देखो, पूंगा तो भैंस कम तेज करूंगी। इसको देखो नजर लगा रहा है यहाँ खेतों पर। हनुमान एक गढ़ वाले कहावत है ना, बल खुद ही बागी तो जुगा बागी, तो ऐसे ही ये बातें कर रहे हैं। इसका कहना ये है कि हमारे गेहूँ खा दिए बारहसिंगा ने, तो यहाँ के गेहूँ भी खा दे। बिडारो इस तरह के खेतों पर बिडारे बना रखे हैं भाई। रात के टाइम जंगली जानवर आएगा ना तो सोचेगा क्या है ये लो जी। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी के ब्लॉग में। इसको कहते हैं ओडो, और इसका काम होता है ना रात के टाइम जब कभी भी इन खेतों पर जंगली जानवर अटैक करते हैं ना, तो फिर यहाँ पर बैठना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि खेती रक्षक वाले जैसे सुअर आ गए खेतों पर, तो सुअर को भगाने के लिए कईयों के पास बंदूक भी रहते हैं, और कई ऐसे ही रात को डराते हैं इस ओढ़े में बैठ के। अक्सर पहाड़ों में ज़्यादातर लोग इस तरह के ओढ़ा बनाया करते थे, पर लेकिन अब कोई नहीं बनाता। ये देखो ये पेड़ है, और पेड़ पर यहाँ पर कुछ यहाँ खम गांठ रखे, और यहाँ बीच में पटेल है, और ऊपर से इसके तिरपाल, तो ताकि ओंस ना पड़े, पाला ना गिरे। फिर बारिश में बचने के लिए भी काफ़ी मतलब छप्पर टाइप का था ये पेड़ के ऊपर। ये जो ओढ़ो बना रखे है ना, तो एकदम सेंटर में यहाँ भी देखो चारों तरफ नज़र है, और इस साइड भी। आप लोगों को दिखा रहा था ना मैं हरे भरे खेत, ये देख सकते हैं खेत पूरा एकदम चर रखा है भाई बारहसिंगा का। यहाँ भी देखो पूरे पैरों के निशान। नौने देखी बड़ी ताई को देख सकते हैं, तो बांध लेकर आ रही है। अरे मंदिर में, हाँ मंदिर में तो नहीं है फिरेला खे खाने तो चाहिए ये जड़ा में माल्टा खाने कचांग नहीं होते। कोई बात नहीं। पकड़ के ले। तो देख सकते हो, तो भाभी ने एक गिलास चाय के थमा रखे हैं। तो भाभी कह रही इसको कि ये जो कुत्ता है ना, तो इसको लेकर जाओ। तो भानु कह रहा है कि मेरी माँ मुझे ही पाल रहे, तो उसको समझो। स्माइल। और जो कि ओढ़ा बताया आप लोगों को ना, तो एकदम बंजर इसलिए पड़ रखे क्योंकि गांव में लड़के, जो कि अब आप लोगों को पता ही है कि पहाड़ों में क्या होता है, लड़के निकल जाते हैं नौकरी की ढूंढ में शहरों की ओर, तो इसलिए वो अब खंडर पड़ चुका है। क्या है ये? तलवार है भाई। ये क्या है? इससे क्या इस्तेमाल करोगे तुम? इस्तेमाल कहाँ करोगे इसको? इसको बकरी खाने दे। आज वही कटेगी, देवता कैमरा लगा दे। आज वही कटेगी जो खाना देती नहीं बना के। आज वही कटेगी थे। कौन नहीं देती खाना? कौन नहीं देती? कैसे खाना भाई? जल्दी बोलो।